आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी सूचनाएं और जानकारियां निकल कर आ रही है। सरकार के द्वारा किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए क्या क्या घोषणाएं करी गई हैं, वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करी है। साथ में ही प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, जिसको विस्तार से समझने वाले हैं। इसी के साथ रेलवे मंत्रालय की ओर से भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसको इस वीडियो में जानने वाले हैं। मजदूरों को 1,000 रुपए देगी सरकार। राज्य सरकार ने किया है ऐलान। मुख्यमंत्री ने बोला कि सभी मजदूरों को 1,000 रुपए फिर दिए जाएंगे। यहीं पर राज्य में आवागमन पर छूट, जिले से दूसरे जिले में जाने पर कोई क्वारंटीन की जरूरत नहीं है, इस राज्य ने छूट दी है। लॉकडाउन 4.0 में किस किस कारोबार को मिलेगी राहत, किन कारोबारों को छूट मिल जाएगी और किन को अभी भी छूट नहीं मिलेगी, ये भी पिक्चर साफ हो गई है लगभग। और अमेरिका ने अब इस प्रकार घेरा है चीन को। अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि चीन ने ही ये वायरस फैलाया है, उसको किसी भी तरीके से घेरा जाए। तो अब ये नए प्लानिंग के साथ अमेरिका ने उसको घेरना शुरू किया है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में अलर्ट जारी किया है। किन किन स्थानों पर अलर्ट जारी किया है ये भी जानने वाले हैं। और खबरों में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, सभी खबरों को विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब, जो लाल रंग का बटन है उसे सफेद बना दो और घंटी को भी दबा देना बराबर में जो है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कोरोना वायरस की अभी तक की क्या अपडेट है। जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं तब तक के लिए, तो यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछले 24 घंटे में बताया गया है कि 3,967 नए मरीज आए हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा जो है ना रेगुलरली निकलता आ रहा है और कोरोना वायरस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और उन्होंने बोला है कि पिछले 24 घंटे में 100 लोगों की मौत भी हो गई। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर 82,264 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हो गई है, जबकि 2,649 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है और 28,086 लोग सही होकर अपने घर पर भी चले गए हैं। तो यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि इंडिया में ये वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ा 82,000 से भी ज्यादा पहुंच गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं सबसे पहली खबर, जो बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल गरीबों और प्रवासी मजदूरों के बाद अब किसानों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है, उसमें से 2 लाख करोड़ किसान के लिए यहाँ पर निकाले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरा पैकेज है जिसमें 11 ऐलान किए गए हैं। 8 आम लोगों के लिए है और 3 जो है शासन और प्रशासन के लिए है। वित्त मंत्री की तरफ से घोषणा करी गई है कि कृषि की बुनियादी ढांचे के लिए दिए जाएंगे 1 लाख करोड़ रुपए। इसी के साथ 10,000 करोड़ रुपए MFES को मजबूत बनाने के लिए दिए जाएंगे और 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए, मतलब मछुआरों के लिए दिए जाएंगे। और साथ में ही 15,000 करोड़ रुपए डेयरी प्रोसेसिंग के लिए, जो डेयरी से रिलेटेड कारोबार है पशुओं का, उसको 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और 4,000 करोड़ रुपए जो है हर्बल खेती के लिए दिए जाएंगे और 500 करोड़ रुपए मधुमक्खी पालन के लिए दिए जाएंगे और 500 करोड़ रुपए फल सब्जी को बाजार तक लाने के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। और इसी के साथ इससे पहले 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज की भी घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा करी गई थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो है, आपने ये वीडियो देखी होगी कि एक माँ जो है अपने बच्चे को लेकर जा रही है। बच्चे को अगर नींद आई तो उसने सूटकेस पर ही उसको सुला दिया। जब ये वीडियो NHRC ने देखी तो उसने सख्त रवैया अपनाया और 2 राज्यों को इसके बारे में नोटिस भेज दिया कि आपके अधिकारी क्या सो रहे हैं, इन लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। तो एक वीडियो उनके सामने आ गया, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता है कि ये परेशानियों का तो भरमार है। किसी भी राज्य को अगर देखें तो वहां पर इस तरह की दिक्कत सामने आ ही रही है। तो यहां पर नोटिस दिया है 2 सरकारों को। NHRC के अनुसार उन्होंने बोला है कि ये एक अजीब परिस्थिति है, अजीब स्थिति है, जो बच्चा और उसके परिवार की तकलीफ आम लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारी इसको महसूस ही नहीं कर पा रहे। आयोग के अनुसार अगर स्थानीय अधिकारियों ने सतर्कता दिखाई होती तो पीड़ित परिवार और कुछ अन्य लोगों को तत्काल राहत प्रदान करी होती। ये घटना मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है और NHRC की ओर से इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। इसी के बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कुछ मजदूर 1300 किलोमीटर पैदल चले और चलने के बाद लेकिन वो फिर फंस गए। अब सरकार उनको बुला नहीं रही है। प्रवासी मजदूरों की समस्या का अंत तो दिख नहीं रहा है, समस्या उनकी बढ़ती ही जा रही है। चेन्नई से 1300 किलोमीटर दूर पैदल चलने के बाद बिहार के 15 प्रवासी मजदूर उड़ीसा में फंस गए हैं, लेकिन बिहार सरकार इन मजदूरों को वापस लाने की इच्छुक ही नहीं दिख रही है।
एक तरफ से छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने अपने मजदूरों को लाने के लिए बसें भेजी हैं, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि सरकार उन्हें लाना चाहती है। इसी के साथ दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है लॉकडाउन 4.0 को लेकर। यहां पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहले ही कह दिया था कि लॉकडाउन 4 आने वाला है। अब मुख्यमंत्रियों से पूछा गया था कि आपकी क्या राय है, आप किस तरह का लॉकडाउन 4 चाहते हैं। तो ज्यादातर मुख्यमंत्रियों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है कि इस लॉकडाउन को आगे 2 हफ्ते तक बढ़ाया जाए। अब इसमें कुछ एक स्टेट ने तो अप्लाई कर दिया है कल से ही, कि यहाँ पर मिजोरम सरकार ने कल से 31 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। उसी के साथ जितने भी ज्यादातर मुख्यमंत्रियों का कहना है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ कंडीशंस, कुछ सुझाव भी दिए हैं कि मेट्रो सर्विस शुरू कर देनी चाहिए और टैक्सी की सर्विस शुरू कर देनी चाहिए, बसों की सर्विस शुरू कर देनी चाहिए। और साथ में ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है, उन्होंने भी बोला है कि कुछ सावधानियों के साथ कुछ हफ्ते के लिए और इस लॉकडाउन को आगे बढ़ा देना चाहिए। इसी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने बोला है कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की उन्होंने सलाह दी है। और असम के मुख्यमंत्री ने भी शुक्रवार को कहा है कि राज्य ने केंद्र को पत्र लिख दिया है कि 18 मई से 2 हफ्ते के लिए इसको और आगे बढ़ा देना चाहिए। साथ में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी 17 मई के बाद केंद्र को कई चीजों में ढील के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का संकेत दिए हैं। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे जी ने भी बोला है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, कुछ चीजों में छूट देने के साथ इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार ने भी इसको जो है लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। तो लगभग ज्यादातर मुख्यमंत्रियों का कहना है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ा देना चाहिए। यहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये क्लियर कर दिया है कि वो लॉकडाउन 4 में क्या क्या चीजों में छूट देने वाले हैं। अभी केंद्र की टिक लगने की जरूरत है कि मेट्रो में वो छूट देने वाले हैं, और इसी के साथ फैक्ट्रियां, निर्माण कार्य में भी वो छूट देंगे। लेकिन साथ में उन्होंने बोला है कि 65 साल से बड़े और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में ही रखा जाए। और साथ में ही उन्होंने सुझाव दिया है कि बसों की सर्विस भी शुरू हो जानी चाहिए, एक बस में 20 सवारी ही बैठनी चाहिए। टैक्सी की सर्विस शुरू हो जानी चाहिए, ड्राइवर के अलावा टैक्सी में केवल 2 लोग हो। टैक्सी के अंदर सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। दफ्तरों को भी खोल देना चाहिए और 50% कर्मचारी ही वहां पर काम करने चाहिए। खाने पीने की दुकानों पर, रेस्टोरेंट, मिठाइयाँ, इन सबको खोल देना चाहिए, जितनी भी खाने पीने की दुकानें, लेकिन दुकान के अंदर बैठकर खाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पार्क और स्टेडियम भी खोल देने चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ। इसी के साथ कुछ शर्तों के साथ बाजार को भी खोल देना चाहिए, और बोला है कि 33% या 50% के करीब जो है ना बाजार खुलना चाहिए, और यहाँ पर जो दुकान आज खुलेगी वो कल को बंद होनी चाहिए। कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के सामने रखा है। लेकिन साथ में बोला है कि स्कूल, परीक्षा और धार्मिक आयोजन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगी रहेगी। इसी के बीच रेलवे मंत्रालय की तरफ से भी एक खबर निकल कर आ रही है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हम रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ राज्य जैसे पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की सरकारें द्वारा इन ट्रेनों को अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे श्रमिकों को घर जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही पीयूष गोयल ने ट्वीट किया अपनी वीडियो के साथ में, उसी के साथ फौरन रिएक्शन आना शुरू हो गया। यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि माननीय रेल मंत्री जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके विभाग वाले आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमने अब तक 110 ट्रेनों की एनओसी दे दी है और 50 ट्रेनों में लगभग 60,000 से ज्यादा श्रमिक घर लौट चुके हैं। मैंने जहां देश में सबसे पहले ट्रेन चलाने की गुहार लगाई थी, और आप अगर जैसी भी परमिशन लेना चाह रहे हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं। यहीं पर दोस्तों एक खबर निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि जो प्रवासी मजदूर पैदल चलकर जा रहे हैं उनकी व्यवस्था करी जाए और उनको सही तरीके से उनके घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो राज्य सरकार के अंडर आता है और राज्य सरकार इसको सही तरीके से संज्ञान में ले, इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। उसमें ये मांग की गई थी कि देश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को तुरंत निर्देश दिया जाए कि वे पैदल चल रहे लोगों की पहचान करें और उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने में मदद करी जाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर 16 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद ये तत्काल आवेदन सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया था। जस्टिस एल नागेश्वर राय
संजय किशन कौर और BR गवई की पीठ में कहा गया है कि कोर्ट के लिए यह संभव नहीं है कि वो इस स्थिति को मॉनिटर कर सके। पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और वो इस पर जल्द ही उचित कदम उठाए। इसी के बीच दोस्तों बिहार से खबर निकल कर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने फिर दोबारा से ऐलान किया है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनके खाते में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। लेकिन यहां पर दोस्तों कंडीशन है। उन्होंने बोला है कि जो प्रवासी मजदूर बिहार में आएंगे और क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे तो वहां पर अधिकारियों को पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि वो कहाँ के हैं और कहाँ जाना चाह रहे हैं, और उसके बाद खाते की डिटेल भी वहां पर देनी पड़ेगी, तब जाकर उनके अकाउंट में 1,000 रुपए आएंगे। जो अभी बाहर हैं दूसरे राज्य में उनके खाते में अभी नहीं आएंगे, पहले बिहार जाएंगे उसके बाद ही उनके खाते में 1,000 रुपए आने वाले हैं। इसी के बीच दोस्तों एक और अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारे राज्य में अब एक जिले से जब दूसरे जिले में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई क्वारंटीन की जरूरत नहीं है, आप इजीली जा सकते हैं। तो यहां पर कुछ छूट दी गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कि राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए अब कोई क्वारंटाइन अनिवार्य नहीं है। और साथ में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्वारंटीन जहां पर भी आप लोगों ने सेंटर बनाए हुए हैं उनकी साफ सफाई पर और खाने पीने की व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखें। जो भी प्रवासी लोग क्वारंटीन में आ रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर व्यवस्था और सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। यहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र हेल्थ विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो 31,000 पदों पर सीधी भर्ती करने वाली है, कोई परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संकट सबसे ज्यादा दिख रहा है। यहाँ लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं मरीजों के अधिक होने से मेडिकल सुविधाएं और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी महसूस हो रही है। इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 31,000 रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि इन पदों को भरने के लिए किसी भी परीक्षा की जरूरत नहीं होगी, सीधी भर्ती होने वाली है। इस भर्ती की पूरी डिटेल जानने के लिए आप महाराष्ट्र हेल्थ विभाग की मेन वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वो चीन और अमेरिका के बीच जो है जुबानी लड़ाई को लेकर आ रही है। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि चीन को किसी भी तरीके से फंसाया जाए कि चीन के यहाँ से ये वायरस निकला है और वो इसकी जिम्मेदारी ले, जबकि दूसरी तरफ चीन का कहना है कि हमारी वजह से ये वायरस नहीं फैला है और हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नया तरीका निकाला है उनको फंसाने के लिए। उनका दावा है कि चीन में रह रहे उइगर मुसलमानों पर चीन लगातार अत्याचार कर रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर अमेरिका की सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने वहां के उइगर और दूसरे मुसलमान अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानव अधिकार उल्लंघन का उनसे जवाब मांगा है। कल अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मानित से यह प्रस्ताव पारित किया है। अब यहां पर चीन को यह जवाब देना पड़ेगा, यह बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि उनके यहां जो उइगर मुसलमान रह रहे हैं उन पर वो अत्याचार नहीं कर रहा है। तो ये एक नई प्लानिंग है अमेरिका की कि चीन को किस तरीके से घेरा जाए। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ कि अगले 24 घंटे में मौसम विभाग का क्या कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। इसी के साथ केरल, तटीय कर्नाटक, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और एक दो स्थानों पर तेज बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही।